हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके। उम्मीद है अब जहाँ भी होंगे और आपके इर्द गिर्द जो भी आपके हालात होंगे और मुल्क के हालात होंगे, इसके बावजूद आप अपने और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखे हुए होंगे। सर, वर्ल्ड कप जारी है और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जो सेमीफाइनल तक पहुंचाने के लिए हमें दरकार है। पता नहीं वो हो पाता है कि नहीं हो पाता, लेकिन मैं इसका एक और एंगल जो है वो आपके सामने आज प्रेजेंट करता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे कि अगर 1947 नहीं हुआ होता तो फिर क्या होता, और उसका इम्पैक्ट अगर 2023 में इंडिया एंड पाकिस्तान इनका जो नक्शा है ये इंडो पाक वाला नक्शा मुकम्मल होता, तो फिर मामलात जो हैं वो देखने में क्या खूबसूरत होते, या आप आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम होती। तो आप जब कमेंट करेंगे, मज़ा तब आएगा जब आप अपने एंगल से हमें ये दिखाएंगे और बताएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे एंगल हैं जो हमने सोच रखे हैं और वो आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं, और फिर आपकी आरा उस पर ज़रूर वेलकम करेंगे कि ये मामलात किस के तरीके से आपकी नज़र में देखे जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड कप जारी है, और अगर मिसाल के तौर पे वर्ल्ड कप हो रहा होता और इस वक्त ये 2023 के अंदर हम पार्टीशन का शिकार हुए बगैर इंडो पाक एक खिता जो है उस नाम से जाना जाता, तो आप इमेजिन करें कि क्या क्या खूबसूरत किस्म के मामलात होते हैं जो मुझे लगता है। तो मैं इमेजिन ये कह रहा हूँ कि विराट कोहली और बाबर आजम एक ही टीम में खेल रहे होते, और जो अगर थोड़ा सा इसको पीछे ले जाएं, पार्टीशन नहीं हुई, इंडो पाक का नक्शा पूरा है, तो शुएब अख्तर और सचिन तेंदुलकर ये भी एक टीम में खेल रहे होते। जो लेजेंड्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये भी एक ही टीम में होते जहां पे सुनील गावस्कर थे। सर आप सोचें, अब ये मैं सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ एक चीज़ का, ये जिसे कहते हैं ना एक सरफेस लेवल की चीज़ें हैं जो ज़ाहिरी तौर पे नज़र आती हैं, लेकिन हर एक एंगल को आप इतनी गहराई में लेके जा सकते हैं अगर ये पार्टीशंस ना हुई होती। आप इसको ले जाएं परफॉर्मिंग आर्ट्स पे, आप इसको ले जाएं कल्चर पे, आप इसको ले जाएं इकोनॉमिक्स पे, आप इसको ले जाएं एग्रीकल्चर पे, आप इसको ले जाएं किसी भी जिसे कहते हैं सनतकारी के ऊपर, कोई भी सनत इंडस्ट्री जिसे कहते हैं उसके लेवल पे ले जाएं, आपको इतनी खूबसूरत चीज़ें समझने को मिलेंगी कि जो शायद आपने इस तरीके से पहले ना सोचा हो। लेकिन शायर वगैरह जो है, अदीब वगैरह हैं, उन्होंने ये चीज़ें यकीनन पहले से सोच रखी थी, या वो मुसलसल सोचते रहते हैं। हसास नवीयत के लोग होते हैं तो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो जिसे कहते हैं ना कि मेरी आंखों को कोई बॉर्डर्स की ज़रूरत नहीं है, मेरे दिल को कोई बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, ये सरहदों के पार जा सकती हैं, सरहदों के पार प्यार कर सकती हैं। तो वो शायरा जो हजरात हैं उन्होंने तो अपने अंदाज से इस बाउंड्री की लिमिट को लिमिटलेस किया है। लेकिन मैंने आपको कह रहा था कि मुख्तलिफ, अगर आप इसको, मैंने आपको कहा कि परफॉर्मिंग आर्ट्स है तो उसमें आप ले लें मौसीकी, म्यूज़िक जिसे हम कहते हैं, फिल्म मेकिंग। आप इमेजिन करें कि लता मंगेशकर, नुसरत फ़तेह अली खान, एक सहाफ़त, मीडिया, इतनी सारी चीज़ें हैं कि इनके अंदर जो हीरोज़ और जिसे कहते हैं लेजेंडरी लोग हैं, ये बगैर इन बाउंड्रीज़ के अगर काम कर रहे हों तो क्या मैजिक क्रिएट हो। आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो उसका रिजल्ट है इस तमाम कोलैबोरेशन का, मैं अभी हाइपोथेसिस कंसिडर कर रहा हूँ। यस, हर चीज़ के, हर आइडिया के प्रोस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, लेकिन जो मेरे अंदाज के जो जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ उस एंगल से मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी इसको ज़रा एक मिनट के लिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि क्या इम्पैक्ट होता। खैर, क्रिकेट की हमने बात की, नंबर 1 नंबर 2 होना, वो जेवलिन थ्रो वाले जो दो भाई साहब हैं हमारे, मेरे ख्याल में अरशद नदीम थे या नदीम अरशद थे, किस तरह से उनका नाम था, कोई इंडियन थे। तो नंबर 1 नंबर 2 बहुत सारी पोडियम्स ऐसे हैं जो नंबर 1 और नंबर 2 एक ही खित्ते के हिस्से में आते, जो जैसे हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, अगर ये कहीं एक ही जोन, एक ही वन यूनिट होते तो इस पे कितनी अचीवमेंट्स आ सकती थी। दुनिया जो है ना वो बहुत आगे चलेगी। फैमिलीज डिस्प्लेस हुई, सैड स्टोरीज बहुत सारी हैं, फैमिली डिस्प्लेस ना होती, उसके दरमियान जो उनकी एनर्जी क्राइसिस आए, उनके जो फैमिली क्राइसिस आए, उनके यहाँ डिस्प्लेसमेंट के बाद उनकी जो जायदादें जब्त हुई, ये ना होती
वो कितनी प्रॉस्पेरिटी होती। आपका उसे हम कहते हैं डिस्कशन है कि चढ़दा पंजाब ते लैंदा पंजाब, आपकी ज़राअत के अंदर किस किस्म की अमेजिंग किस्म की रिजल्ट ओरिएंटेड एफर्ट्स हो रही होती। मैं अक्सर ये डिस्कशन देखता हूँ कि ज़राअत के अंदर आपकी बफलो ब्रीडिंग और जानवरों की ब्रीडिंग और इसके ऊपर इतने मज़े मज़े की तहकीक हो रही है ऑन इधर साइड ऑफ द बॉर्डर। अगर ये बॉर्डर नहीं होता तो फिर हम क्या अचीव कर सकते हैं? आपकी करेंसी क्या होती? नुसरत फतेह अली खान और लता मंगेशकर के कॉम्बिनेशन के अंदर जितना म्यूजिक तरतीब दिया जा रहा होता, मतलब जैसे कहते हैं उफ किस्म की सिचुएशन बन जाती ना, कि इतना मैजिक क्रिएट होता, इतनी एक्सीलेंस इन तमाम एरियाज के अंदर आई। आपका मेडिकल टूरिज्म इंडिया का बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया हुआ है। हमारा नॉर्थ वाला जो एरिया है ये इतना खूबसूरत है, उधर से हिमाचल और वो शिमला, ये तमाम एरियाज इनकी टूरिज्म है, ये कितना आगे चला जाता। हमारा टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कितना ऊपर चला जाता, हमारा एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज का एक्सचेंज कितना ऊपर चला जाता। परफॉर्मिंग आर्ट्स का हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। जो ट्रैवल की पूरी वीलॉग्स बन रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, जितने बड़े से बड़े, जितना अच्छे से अच्छा टॉप परफॉर्मर यूट्यूब के ऊपर आप देख लें, उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को कवर किए बगैर वो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर अचीव ही नहीं किया, नंबर ऑफ व्यूज आ ही नहीं सकते। इतना रिच है ये दोनों बेल्ट्स कि अगर बॉर्डर्स नहीं होते और कहीं वहाँ और यहाँ के रहने वाले लोग एरियाज को इकट्ठा करने के बाद अपने अपने प्रोफेशंस के अंदर एक्सेल कर रहे होते, तो फिर तरतीब क्या होती। ये एक ऐसा जैसे कहते हैं मेरे ख्याल में डीप डाइव है कि अगर आप किसी एक एंगल को भी पकड़ लें, ज़राअत को पकड़ के बैठ जाएं, बहुत लंबा सफ़र हो जाएगा। परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेके बैठ जाइए, बहुत लंबा सफ़र हो जाएगा। आप साइंस और टेक्नोलॉजी को लेके बैठ जाएं तो जितनी अचीवमेंट्स हैं ऑन इधर साइड ऑफ द बॉर्डर, बीइंग एटॉमिक पावर, इतनी अमेजिंग किस्म की रेजिस्टेंस मिलती पूरी दुनिया को इस खित्ते से, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद ये सबने किया, ये शरारत इस वजह से हुई कि इनको डिवाइड कर दो ताकि ये मामलात इस नैज तक पहुंच ही ना सकें। सबसे बढ़कर मुझे जो लगता है कि स्पोर्ट्स इवेंट्स जो है ना, ये बॉर्डरलेस किस्म की कंडीशंस के साथ होने चाहिए। इंडिया पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा, पाकिस्तान इंडिया जाएगा कि नहीं जाएगा, इन तमाम पॉलिटिकल व्यूज़ को एक साइड पे रखकर, अगर जो इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी है आज का वीलॉग बनाने का जो मेरा मकसद था, कि अगर ये तमाम चीज़ें इस एंगल से एग्जीक्यूट की जाएं, इस एंगल से ओन की जाएं, तो इनसे मिलने वाले नताइज बहुत अमेजिंग होंगे। बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे बहुत सारे गैप्स हैं उनको इम्प्रूव करने में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। स्पोर्ट्स में जैसे मैंने आपको कहा एक्सीलेंस आ सकती है, एग्रीकल्चर में एक्सीलेंस आ सकती है, टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स के एक्सचेंज के अंदर बहुत सारी एक्सीलेंस आ सकती है। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर नहीं होता, या बांग्लादेश भी अगर मैं उसमें शामिल कर लूँ, ये तमाम जैसे कहते हैं बॉर्डर लाइन्स रीड्रॉ ना होती कहीं हिस्ट्री में, तो आज हम जिंदगी में और दुनिया के नक्शे पे किसी और ही अंदाज से जाने भी जाते और पहचाने भी जाते। आपको क्या लगता है कि इन तमाम एंगल्स ऑफ लाइफ को जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के बाद कुछ बने, कुछ बिगड़े, कुछ अच्छे हुए, कुछ बुरे हुए, बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था, इस बहस को छोड़कर कि अगर ये 1 यूनिट होता तो किन किन एरियाज के अंदर क्या क्या खूबसूरतियां कायम की जा सकती थी। खैर, कमेंट्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इसका अंदाज़ा हमें इस बात से बिल्कुल फ़ौरन हो जाएगा। अपने और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखिए। मिलेंगे दोबारा एक नए व्लॉग।